एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज है 29 जुलाई 2023 एंड आज के ठीक एक साल पहले मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी। तो आज एग्जैक्टली मेरा एक साल हो चुका है एज अ वर्किंग वूमेन। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इट्स बिन अ ईयर नाउ, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से टाइम निकल गया कि मतलब आई एम स्टिल थिंकिंग कि जैसे कल ही मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी एंड नाउ। इस वीडियो से पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पे डाल रखे हैं रिलेटेड टू बायजूस एंड जो भी वैकेंसीज आती हैं या फिर जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, तो वो सारी चीज़ों को लेके मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बनाती हूँ बायजूस के रिगार्डिंग। तो उनमें से ना मुझे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है और वो कॉमन सा क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू बायजूस का वर्क कल्चर। तो मतलब इनफैक्ट अभी भी अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो ना बायजूस का वर्क कल्चर, तो बहुत निगेटिव रिव्यूज़ और निगेटिव कमेंट्स रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अब क्योंकि एक साल कंपनी में काम करते हुए मुझे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा पिछले एक सालों से, तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हाउ आई हैव जॉइन द कंपनी। तो एक्चुअली बहुत आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मेरी जो जॉब थी वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुई थी। मतलब मेरी सिलेक्शन जो है वो कॉलेज लास्ट ईयर में जब थी, मेरे कॉलेज में बायजूस कंपनी गई थी एंड आई गेव द इंटरव्यू ओवर देयर एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली आस्क टू मी कि आपकी कंपनी में कौन सी पोजीशन है, लाइक ऑन विच पोस्ट यू वर्क। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि करेंटली आई एम वर्किंग एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट अलॉन्ग विद करिकुलम कोऑर्डिनेटर। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मेरे कॉलेज में कंपनी आई थी ना, तो उस टाइम जिस पोस्ट के लिए वो आई थी वो उसका नाम था एकेडमिक स्पेशलिस्ट। तो मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो हुई थी एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए, लेकिन व्हेन आई एंटर्ड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन आई जॉइन द कंपनी, उसके बाद शायद आपको पता होगा कि जो पर्टिकुलर एक सेंटर होता है ना, वहाँ पे 5 फैकल्टीज़ होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 2 टीचर मैथ्स के होते हैं। तो एक पोस्ट आता है जिसका नाम है करिकुलम कोऑर्डिनेटर। करिकुलम कोऑर्डिनेटर कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उनका वर्क प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो करेंटली आई एम वर्किंग एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट एज वेल एज करिकुलम कोऑर्डिनेटर इन द BTC। तो या दिस इज ऑल अबाउट मी राइट नाउ। So the next point which I wanted to discuss is the training experience। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो बैंगलोर में हुई थी एंड बैंगलोर में अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो एज अ BDA सेलेक्ट होते हैं और सर्विस काउंसलर सेलेक्ट होते हैं, तो हर एक की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो मैं क्योंकि एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट सेलेक्ट हुई थी, तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो बैंगलोर में हुई थी और मुझे मतलब कंपनी की तरफ से ही ट्रैवल अलाउंस और होटल का अलाउंस मिला था, लेकिन जो फूड होता था ना वो हमें खुद के पैसे से खाना होता था। लेकिन अगर आप उसके जैसे आप कुछ भी फूड खाते हो ना और उसका बिल अगर आपके पास होता है, जैसे आप किसी होटल में गए, वहाँ पे फूड खाया, उसका आपने बिल लिया, वो बिल अगर आप बाद में कंपनी को भेजते हो ना, तो कंपनी ने रीइंबर्स भी करा था बहुत लोगों को। हालांकि मेरे पास स्लिप नहीं थे उस टाइम पे, तो मेरी रीइंबर्स नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरे साथ जो और भी लोग थे ना उनका रीइंबर्स हुआ था। तो इसलिए अगर आपको भी कंपनी की तरफ से ऐसा ऑफ़र मिलता है तो अपने साथ बिल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अमाउंट रीइंबर्स होता है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मुझे ना मतलब बैंगलोर जाना था। तो बैंगलोर मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था, लाइक मैं किसी को जानती नहीं थी एंड साउथ तो कम्प्लीटली मेरे लिए नया था। हालांकि मैं ट्रैवल बहुत किया करती थी, लेकिन साउथ कभी नहीं गई थी, तो मुझे ना थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। और हेजिटेशन इस बात की थी क्योंकि मेरे को फ़्लाइट से जाना था एंड मैंने क्या करा था कि मैं ढूंढ रही थी किसी और को कि जो मेरे साथ पटना से बैंगलोर के लिए कोई तो मिले मुझे जो मेरे साथ जाए। जैसे होता क्या है ना कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो पटना से बैंगलोर थी, तो मुझे जो गूगल सीट मिली थी ना, तो उसमें मैंने पटना से बैंगलोर और देखा कि और कौन कौन लोग हैं जो पटना से बैंगलोर जा रहे हैं। तो मुझे 2-3 लोगों का नंबर मिला था, तो उसमें से मैंने ना हर एक को कॉल करा था, लेकिन एक बंदे ने रिसीव करा था कॉल लकीली। तो जिस बंदे ने रिसीव करा था कॉल, तो फिर हम लोग मैंने उनसे बात करा कि लाइक मुझे भी बैंगलोर जाना है एंड आपको भी जाना है बैंगलोर तो लेट्स मीट एट एयरपोर्ट। तो फिर हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे एंड देन ही गाइडेड मी थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड एंड लकीली बाद में मुझे ये पता चला कि दैट बॉय इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन माई सेंटर एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड एंड ही इज़ द कलीग ओवर हियर। और अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो बैंगलोर वाली जो ट्रेनिंग हुई थी ना, तो उसमें मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब पूरा दिन निकल जाता था उस ट्रेनिंग में। सुबह जो हम लोग 9 बजे जाते थे ना, वो शाम के 6 बजे सिखा के छोड़ते थे और
सही बोलूँ तो यार मतलब 9 to 6 पता नहीं क्या सीखते थे तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग अच्छी होती है, लेकिन मुझे क्या ऐसा लगा कि ट्रेनिंग में जितनी चीज़ें मैंने नहीं सीखी उतनी सारी चीज़ें जब मैं सेंटर पे आई, यहाँ पे मैंने खुद से वर्क करा, उसके बाद मैंने चीज़ें सारी सीखी। तो मेरा भी खुद का भी मानना है कि जब तक हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं होगी ना तब तक आप नहीं सीखोगे। तो ऐसा अब ये मत सोच लेना कि मैं ये कह रही हूँ कि ट्रेनिंग में जाओ और तुम भी सो जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। सुनो वहाँ पे भी, क्योंकि बेसिक तो शुरुआत वहीं से होगी ना, तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखो, उसके बाद आओ सेंटर पे, देन यहाँ पे वर्क करो और फिर सही हो जाएगा। मतलब यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट लाइक मी। अब तो मुझे सब चीज़ आ जाता है, नहीं आता है तो यहाँ पे किसी से पूछ लेती हूँ। आप में से भी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम मुझे ना कितने दिनों के अंदर मेल का रिप्लाई आता है। लाइक अगर आपको मेल आ चुका होता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड आपकी सिलेक्शन वगैरह सब कुछ डन हो जाता है, तो आपको कितने दिनों के बाद कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है और ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। तो देखो यार, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो जनवरी में हुई थी, मतलब जनवरी 2022 में हुई थी। तो मेरी क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट थी और उस टाइम तक लास्ट सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन चल रहा था, और बायजूस में जॉब करने के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि यू शुड बी अ ग्रेजुएट। तो लाइक आई वेटेड फॉर द 6 मंथ, मतलब मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 29 जुलाई को हुई थी। तो मतलब मान के चलो कि 6 महीने के बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि कुछ कारण से आपका जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकता है। जैसे कि मेरे साथ कारण ये था कि मेरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं था, मतलब ग्रेजुएशन के मेरे फाइनल पेपर्स नहीं हुए थे, तो मैं ग्रेजुएट तब नहीं मानी जाती थी तो इसलिए। अभी रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफ़र का क्या सीन होता है, मतलब मुझे मेरा होम टाउन कैसे मिल गया। तो जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई थी बैंगलोर में, लेकिन क्या होता है ना कि जब सिलेक्शन हो चुकी होती है तब आपको एक फॉर्म आता है जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि आप किस लोकेशन पे जॉब करना चाहते हैं। तो उसमें अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने उसमें लोकेशन उत्तराखंड डाला था, देहरादून डाला था, लेकिन अब क्योंकि मेरी कॉलेज वहीं थी तो मैंने पढ़ाई वहीं से करी है, तो मुझे वो स्टेट काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने वहाँ का डाला था। लेकिन जो मेरा आधार कार्ड था वो है बिहार का, तो मुझे जो जॉब मिली ना, जो मेरा अभी फ़िलहाल वर्क लोकेशन है वो है पूर्णिया। हालांकि मेरा होम टाउन पटना है, लेकिन मुझे पूर्णिया इसलिए मिला क्योंकि उस टाइम पे पूर्णिया में वैकेंसी थी। तो बहुत हद तक इस पर डिपेंड भी करता है, लाइक अगर आप भी जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो आपकी कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी ना, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका आधार कार्ड में एड्रेस कहाँ है। तो होम टाउन मिल जाता है यार, इतना भी टफ़ नहीं है। लेकिन होम टाउन अगर नहीं मिले तो होम स्टेट तो ज़रूर ही मिल जाता है, और अगर होम स्टेट भी ना मिले तो ट्रांसफ़र ले लो ना। मतलब मेरा तो यही सजेशन रहता है सबको कि कंपनी जो भी आपको प्रोवाइड कर रही है ना, जिस भी जगह पे आपको जिस भी लोकेशन प्रोवाइड कर रही है ना, तो फर्स्ट आप उस लोकेशन पे जाओ, कुछ दिन वर्क करो, और 5-6 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में ना ट्रांसफ़र का भी फॉर्म आते रहता है, तो ट्रांसफ़र वाला फॉर्म आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा, तो उतना ज़्यादा टेंशन है नहीं। अभी ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे अभी रिसेंटली लाइक 1-2 महीने पहले मेरे पास ऑफ़र आया था कि मैं पटना जाऊँ, क्योंकि मेरा होम टाउन जो है वो पटना है, लेकिन फ़िलहाल मैं पूर्णिया रह रही हूँ। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है ना यार कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। एंड जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो ना, तो आपके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं तो मैटर करता है यार, मैटर करते हैं पर्सन्स जिनके साथ आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो अब यहाँ वर्क एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक बाय गॉड ग्रेस आई गॉट गुड कंपनी ओवर हियर, एंड मेरे जो कलीग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। तो आई डिडंट टुक दैट ऑफर, मैंने ना कह दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था ट्रांसफ़र। आई एम क्वाइट हैप्पी ओवर हियर ओनली, दैट्स व्हाई आई सेड नो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो लाइक मी तो बैठे रहो एक ही जगह। तो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑफिस टाइमिंग। ऑफिस टाइमिंग की मैं बात कहूँ तो मेरी जो ऑफिस टाइमिंग है ना, वो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे है। तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सुबह वैसे भी जो लेट से सोते हैं तो सुबह भी लेट से ही उठेंगे लाइक मी। तो मैं बहुत लेट से सोती हूँ एंड लेट से उठती हूँ। तो अगर मुझे ना कभी बहुत डर लगता था कि अगर सुबह 9 बजे मेरी ऑफिस हुई तो पता नहीं कैसे पहुँचूँगी, लेकिन खैर ऑफिस की टाइमिंग 12 बजे है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी कि मैं आराम से सुबह में उठती हूँ, लेट तक सोती हूँ। मतलब सुबह मैं आराम से उठती हूँ इन द सेंस लेट तक सोती हूँ, एंड फिर 10 बजे के अराउंड उठती हूँ, फिर तैयार होकर ऑफिस आ जाती हूँ। एंड 12 से रात के 9 बजे तक ऑफिस रहती है, एंड 9 बजे यहाँ से पंच इन पंच आउट करके जाना होता है। एक और चीज़ थी कि लास्ट ईयर जब मैंने कंपनी ज्वाइन करा था ना, तो उस टाइम मैं बहुत डायलेमा में थी। डायलेमा इसलिए था क्योंकि
लाइक मेरी प्लानिंग थी आगे मास्टर्स करने की, तो मैंने सोचा कि मास्टर्स करूं या फिर जॉब करूं, क्योंकि दोनों एक ही साथ मिल चुका था मुझे मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई वाज गेटिंग कॉलेज ऑल्सो फॉर द मास्टर्स एंड उसी टाइम मुझे जॉब भी मिल रहा था, तो दैट फेज वॉज क्वाइट टफ फॉर मी। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा ना कि मतलब चलो जॉब ही कर लेते हैं, एटलीस्ट लेते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस जॉब का कि जॉब कैसा रहता है, जॉब लाइफ कैसी होती है बेसिकली। तो थोड़ा सा मतलब मुझे था कि जॉब करना है, जॉब तो करना ही है। हालांकि जो स्टडीज़ का प्लान है वो मैंने ड्रॉप नहीं करा है, आई विल डेफिनेटली डू द स्टडीज़ ऑल्सो, बट वो अभी फ़िलहाल मेरे फ्यूचर का प्लान बन चुका है, बट आई विल डू डेफिनेटली, क्योंकि स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आई विल नॉट वॉन्ट टू क्विट। Now let me talk about the most important thing, that is work pressure. यार अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने पिछले अपने 1 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि वर्क प्रेशर ना टोटली आप पे डिपेंड करता है यार। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से इस बात से सहमत नहीं होंगे कि वर्क प्रेशर आप पे कैसे डिपेंड करता है। तो यार अगर आपकी एकेडमिक स्पेशलिस्ट अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है ना, तो डेफिनेटली 110% मैं कह रही हूँ कि वर्क प्रेशर आप पे डिपेंड करता है। क्यों? तो उसका रीज़न मैं यही कहूँगी कि मतलब सपोज़ अगर आपको पता है कि मुझे ये वर्क करना है, मतलब बहुत सारे वर्क रहते हैं, तो आपको पता है कि मुझे पूरे दिन में ये वर्क करना है, तो अगर आप उस वर्क को कल के लिए छोड़ते हो तो वर्क प्रेशर तो इंक्रीज होगा ना। लेकिन आप उस वर्क को उसी दिन कंप्लीट कर लेते हो तो कहाँ रहेगी वर्क प्रेशर? नहीं रहेगी वर्क प्रेशर। तो मैं तो यही करती हूँ यार कि मुझे पता होता है कि मुझे आज यही काम करना है ना, तो मैं उसी दिन वो काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इससे प्रेशर नहीं बनता, मतलब जितना वर्क करना होता है उतना ही करती हूँ। और मैं कभी भी ऑफिस का काम घर पे नहीं ले जाती, क्योंकि घर जाने के बाद मतलब यार और भी बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल लाइफ नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए मैं ऑफिस का काम घर पे नहीं ले जाती। एंड वर्क प्रेशर को थोड़ा सा तो बैलेंस करना आना चाहिए आपको। एक पॉइंट मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वर्क प्रेशर कम शायद मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि फ़िलहाल जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ ना, यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। मतलब वर्क इन्वायरमेंट प्लस जो भी मेरे साथ मेरे जो कलीग्स हैं दे आर हेल्पफुल इन नेचर। तो मुझे जब भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ एंड दे ऑलवेज हेल्प मी आउट। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें वो लोग मेरी मदद करते हैं एंड आई एम द जूनियर वन ओवर हियर। तो जनरली मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो अपने फेलो कलीग्स से मैं पूछ लेती हूँ एंड दे ऑलवेज हेल्प मी विद ऑल माई प्रॉब्लम्स। तो शायद इसलिए भी मुझे वर्क प्रेशर कम लगता होगा। इन्वायरमेंट तो बहुत मैटर करता है और इन्वायरमेंट ही मैटर करता है मेरे लिए, इसीलिए मुझे पटना ट्रांसफ़र मिल रहा था बट स्टिल आई डिडंट टुक दैट ट्रांसफ़र। क्योंकि अब मतलब एक जगह आप रह रहे हो, आपका काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है यहाँ के लोगों से, आपके जो साथ में काम करने वाले आपके कलीग से, उसके बाद फिर उस बॉन्डिंग को छोड़ के फिर एक नई जगह जाना, फिर से उन चीज़ों को रिक्रिएट करना, थोड़ा सा वक्त लगता है हर एक चीज़ में। तो बस इसलिए आई सेड नो टू द ट्रांसफ़र। ओके सो अब एक टिप ज़रूर मैं आपको देना चाहूँगी कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन बायजूस तभी ये टिप आपके लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, ये टिप आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी कि थोड़ा सा ना आपको मतलब मेरा ऐसा मानना है कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, रिजिड नहीं होना है किसी चीज़ को लेके। कि अब मैंने इतने सारे आपको बेनिफिट्स बता दिए लेकिन कुछ लॉसेस भी हैं यार। अब कॉर्पोरेट लाइफ में हो तो थोड़ा सा लाइफ तो हेक्टिक होता है, नो डाउट। मतलब सबसे पहला जो लॉस मुझे लगता है वो ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग छुट्टियाँ नहीं मिल पाती। मतलब इफ़ यू वांट लीव, लेकिन आपको लीव उतनी जल्दी नहीं मिलती, मतलब सोचना पड़ता है लीव के लिए। दूसरी चीज़ अटेंडेंस, मतलब पिछले 2-3 महीने से कभी भी मुझे पूरी सैलरी नहीं मिली है। और वो उसका रीज़न ये है कि मैं ना कभी पंच इन करना भूल जाती थी तो कभी पंच आउट करना भूल जाती थी। तो यहाँ पे एक रूल है कि आपको सुबह जब भी आप ऑफिस आते हो ना, मतलब 12 बजे ऑफिस आते हो ना, तो आपको पंच इन करना है, और रात के जब 9 बजे जाते हो ना तो आपको पंच आउट करना है। मतलब तो अब मैं भूल जाती थी, और ऐसा यहाँ पे नोटिफिकेशन भी कुछ नहीं है, कोई ईमेल वगैरह कुछ नहीं आता है, मतलब आपको याद करके रखना होता है। तो क्या ही बोलूँ, ये एक दिक्कत है मेरे साथ कि मैं मतलब जैसे क्या होता है ना कि ऑफिस से सारे कलीग जब बाहर जाते रहते हैं ना, तो मैं भी उनके साथ बाहर चली जाती हूँ। लेकिन अब होता क्या है कि वो लोग पहले ही पंच आउट कर चुके होते हैं और मैं पंच आउट करना भूल जाती हूँ, तो बस कट जाती है उस दिन की सैलरी जो होती है वो। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है कहते हुए दुख हो रहा है, या ये एक लॉस हो रहा है आजकल मेरे साथ।
मेरे कलीग्स बहुत मजाक उड़ाते हैं इस बात को लेके, दे आर सेइंग कि बहुत अमीर हो गई हो तो तुम्हारे तो पैसे कट रहे हैं, तुम्हारा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है यार, पैसे कटते हैं तो किससे फ़र्क नहीं पड़ता मतलब। लेकिन अब क्या करूँ, अब भूल जा रही हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने अब क्या करा, मैंने कि फ़ोन में मैं रिमाइंडर लगा के रखती हूँ कि सुबह 12 के मतलब दोपहर के 12 बजे वो रिमाइंडर बजेगा और एक रिमाइंडर रात के 9 बजे बजेगा, ताकि मैं पंच आउट टाइम से कर सकूँ। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस बायजूस पे काम करते हुए। तो डू लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, वुड लव टू हेयर कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज। एंड इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू बायजूस, देन डेफिनेटली पुट दैट क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज ओवर देयर ऑल्सो। Thank you so much for watching.